नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक अजीम मुल्क की शनाख्त रखने वाले हमारे मुल्क में कई ऐसी नामवर शख्सियात पैदा हुई जिन्होंने अपने फन और कायदाना सलाहियत से न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया को फैज पहुंचाने का काम किया है। माजी के अलावा अगर दौरे हाजिर पर नजर डालें तो अपनी कायदाना सलाहियत से आलमी नक्शे पर सितारे की मानिंद चमकने वाली शख्सियत का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जिंदगी की अक्कासी करने वाला लफ्ज जो जिंदगी भर उनके साथ रहा है वो है सेवा। आदरणीय श्री मोदी जी के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को राष्ट्र सेवा मानता हूं और वो भारत की आत्मा को छूने वाली सेवा है। सबका साथ, सबका विकास और सतत और सुरक्षित विकास, साफ नीयत और सब पर विश्वास, सचमुच वे सही विकास के नायक हैं। मोदी जी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। वे पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किसी कद के लिए नहीं बल्कि निष्ठा के साथ, प्रतिष्ठा के लिए नहीं बल्कि निष्ठा के लिए कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में भारत को एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला है जो विश्व पटल पर एक नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की पहचान कर रहा है। राष्ट्र निर्माण के प्रति मोदी जी संकल्प, ऊर्जा और उनकी साधना हम सब के लिए प्रेरणादायी है। मेरा निजी तौर पर मानना है कि यदि देश के प्रधानमंत्री बिना रुके, बिना थके एक साथ 130 करोड़ भारतवासियों के कल्याण के लिए जी जान से जुटे हैं तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम सब राष्ट्र निर्माण में कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनके साथ लगे और भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएं, भारत को और सशक्त और सुंदर और आगे बढ़ने का अवसर दें। आइए प्रण लें कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत का निर्माण हम सब मिलकर करेंगे। करती है। इसके बाद उन्होंने रियासती और फिर कौमी सतह पर भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हुए अपने सियासी सफर का आगाज किया, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुजरात के वजीर आला की जिम्मेदारी संभालते ही खौफनाक जलजले से मुतासरा रियासत में जनाब मोदी ने फौरी तौर पर तामीर-ए-नौ का काम शुरू करवाया और एक बड़ी तादाद में लोग जो कैंपों में रह रहे थे उनके लिए ऐसे मकानात तामीर करवाए जिन पर जलजले का असर ना हो। रियासत गुजरात को बिजली के बहरान का सामना था और उसे पड़ोसी रियासतों से बिजली खरीदनी पड़ती थी। जनाब मोदी ने वहां के सहरा में चलने वाली तेज हवाओं से विंड मिल यानी पवन चक्की के जरिए बिजली पैदा करने का मंसूबा तैयार करवाया
और आज गुजरात में 24 घंटे बिजली दस्तयाब है। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में साबरमती और ताप्ती दरिया के किनारे झुग्गी बस्तियों का एक तवील सिलसिला था, लेकिन अब उसे तफरीह के एक खूबसूरत मकाम में तब्दील कर दिया गया है, जहां लोग अपने कुनबों के साथ फुर्सत के लम्हात गुजारते हैं। ये गुजरात के मुख्यमंत्री जब थे तो गुजरात में बड़े बड़े संकट उन्होंने झेले। अर्थक्वेक आया, पूरा गुजरात तबाह हो गया था। पूरे गुजरात का पुनर्निर्माण नरेंद्र मोदी जी ने किया। वहाँ पर सूरत सबसे ज़्यादा गंदी सिटी के तौर पर इतना गंदगी होती थी, स्वच्छता वहाँ चलाया और सूरत आज सबसे सुंदर शहर है। गुजरात पूरे देश की जीडीपी में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। वहाँ मुख्यमंत्री रहते सबकी चिंता उन्होंने की। नरेंद्र मोदी जी अपने चश्मे से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखते, वो 125 करोड़ हिंदुस्तानी को एक नज़र से देखते हैं, उनका एक नज़रिया रहता है। केंद्र से माननीय मोदी जी को मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के लिए गुजरात भेजा गया और जो वहाँ पर उन्होंने कार्य किए, विकास का जो मॉडल दिया जिसको आज गुजरात मॉडल भी कहते हैं, उससे पूरे देश की जनता इतनी प्रभावित हुई कि मोदी जी के अलावा किसी की जुबान पर नाम आया ही नहीं कि उनको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उनका अपना हित कुछ था ही नहीं। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी जो होते हैं, इष्ट मित्र, किसी से कोई मतलब नहीं। उनके लिए पूरा देश अपना था, देश के लिए वो काम कर रहे थे विकास का। इसलिए देश ने भी उनको सर आंखों पर बैठाला। और इतना ही नहीं, पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बन के आए, दोबारा जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हुआ, देश का चुनाव हुआ, उसमें वो बहुत ही अच्छी, उससे भी अच्छी मेजॉरिटी से जीत के आए। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, जबकि हमेशा जो बैठते हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है। मोदी जी जब पहली बार बैठे, दोबारा उनका ग्राफ बहुत अच्छा बना, लोगों के दिलों में राज किया। वजीर आला के तौर पर जहां उन्होंने तरक्कियाती कामों को अंजाम दिया, वहीं अपनी सादगी और नेक दिली से अवाम में हर दिल अजीज रहनुमा बन चुके नरेंद्र मोदी अब एक ऐसी जिम्मेदारी को निभाने वाले थे जिसमें पूरे मुल्क की क़यादत उनके हाथों में आने वाली थी। अपनी इंतजामी लियाकत से गुजरात को कौमी नक्शे पर आला मकाम दिलाने वाले नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए वजीर आजम के ओहदे का उम्मीदवार मुंतखब किया गया और जब नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी 282 सीटों के साथ अक्सरियत में आई तो हर हिंदुस्तानी की उम्मीदों को मानो पंख मिल गए हों। 26 मई 2014 को कई पड़ोसी मुल्कों के लीडरों की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। अवाम की तमाम तर उम्मीदों को 5 साल में काफी हद तक पूरा करने वाले नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को और भी ज्यादा सीटों के साथ वजीर आजम के ओहदे की दूसरी मर्तबा जिम्मेदारी संभाली। सबका साथ सबका विकास के तहत नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली मुद्दत-ए-कार में माशरे के हर तबके के लिए ऐसी स्कीम्स शुरू की जिन्होंने अवाम की जिंदगी में एक मुस्बत तब्दीली लाने का काम किया। वो योजना चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुद्रा ऋण योजना हो, जनधन योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या सुकन्या समृद्धि योजना हो, ऐसी बहुत सारी लोकप्रिय योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को दी हैं, जिसका लाभ आज की डेट में इस देश का हर नागरिक उठा रहा है। यही एक कारण है कि इस देश का हर नागरिक सशक्त बन रहा है। भारत एक युवा देश है और देश की 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यदि सही दिशा और गति मिले
तो यह युवा वर्ग भारत का उज्जवल भविष्य गढ़ सकते हैं। इसी बात पर मोदी जी ने जोर दिया और युवाओं के लिए अनेक योजनाएं, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया के तहत देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले ही कार्यकाल में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पीएम ने देश, शहर, गांव को स्वच्छ करने के लिए बहुत बड़े बड़े स्तर पर मिशन चलाया। गांव में शौचालय बनवाए, नए शहरों को स्वच्छता की कसौटी पर परखा जाने लगा। अब हर शहर, गांव के लोग स्वच्छता की आदत को अपनाने लगे हैं और एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन को जीने में उन्नति और प्रगति कर रहे हैं। देश जब से आजाद हुआ, आप देख लीजिएगा, साल दर साल जिनकी भी सत्ताएं थी, एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपवाद स्वरूप हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद जब माननीय मोदी जी आए हैं तो उनकी सारी योजनाएं, सारे विकास के काम 130 करोड़ भारतीयों को केंद्र बिंदु मान के किया गया है। उसमें छोटे से छोटा व्यक्ति, मैंने कहा, जो कपड़े धो रहा है और जो जूते का काम कर रहा है, कंकड़ तोड़ रहा है, यहाँ से लेकर जो उच्च शिखर पर बैठे लोग हैं, सबके बारे में हर योजना को अच्छी तरह से नियोजित करके लोगों के सामने रखा। दूसरी मुद्दतकाल में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जिम्मेदारी संभालते ही नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। जम्मू कश्मीर में दफा 370 को मनसूख करने का कदम उठाने के साथ साथ रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम लाने का काम भी इसी मुद्दतकाल में हुआ। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर में एक देश, एक विधान और एक निशान लागू हो गया है। एक साहसिक कदम उठाया और 370 को समाप्त कर दिया। इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पहला कि देश की एकता, अखंडता पर जो ग्रहण था समाप्त हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष हुआ, लोकतंत्र जो जम्मू कश्मीर में मुट्ठी भर परिवारों तक सीमित था, वह आम जनता के दरवाजे तक पहुंचा। विकास की प्रक्रिया जो सामान्य लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, वो सामान्य लोगों तक पहुंची। लोकतंत्र और विकास दोनों को पुनर्स्थापित करने का काम इस आर्टिकल 370 को हटाने से हुआ। मोदी सरकार ने दूसरी मर्तबा इख्तिदार संभालते ही मुस्लिम खवातीन को 3 तलाक से निजात दिलाने का तारीखी कदम उठाया। आज 3 तलाक से निजात हासिल कर मुस्लिम खवातीन बराबरी के हक के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। कई बार इसकी मांग हुई। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने दर्जनों बार यह सरकार को निर्देशित किया कि संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप कानून में तब्दील कीजिए। सरकारों ने साहस नहीं दिखाया। साहस नहीं दिखाने के पीछे उन्हें किसी खास समुदाय के पुरुष मानसिकता को संतुष्ट करना था। नरेंद्र मोदी जी ने साहसिक और क्रांतिकारी कदम उठाया जो महिला सशक्तिकरण का इतिहास में एक बड़े उदाहरण के रूप में देखा जाएगा। उन्होंने भारत के व्यापार में गैर मामूली इजाफा किया है और उन्हीं के दौरे हुकूमत में उर्दू काउंसिल के बजट में 298.73 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से NCPWL में कई नई स्कीमों की शुरुआत हुई और NCPWL की सरगर्मियों में भी 2 गुना का इजाफा हुआ। नई तालीमी पॉलिसी में 6ठी जमात तक बच्चों को अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल करने के लिए मौक़े फराहम करके उन्होंने तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों के साथ साथ उर्दू ज़बान के फ़रोग़ का भी रास्ता हमवार किया। 11 दिसंबर 2019 का दिन मुल्क में रह रहे लाखों प्रवासियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, जब मुल्क के ऐवान में सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हुआ। 9 नवंबर 2019 को
सिखों की अकीदत का एतराफ करते हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का इफ्तिताह किया गया। अब जायरीन बिना वीजा करतारपुर साहिब को नजराना अकीदत पेश कर सकते हैं। कोरोना बहरान के दरमियान लॉकडाउन में गरीबों की फिक्र करते हुए 26 मार्च 2020 को 1.7 लाख करोड़ की गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया। कोरोना के मुश्किल वक्त में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क की मईशत में एक नई जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के एक मखसूस राहत पैकेज का ऐलान किया, जिसमें हर एक शोबे को कोरोना से उबरने के लिए कई राहतें दी गई हैं। ये पैकेज भारत की जीडीपी का तकरीबन 10% है। इसके साथ ही वजीर आजम ने बहरान की इस घड़ी को मौके में बदलने का मंत्र देते हुए आत्मनिर्भर अभियान की भी शुरुआत की। किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री की भूमिका होती है कि वो देश की रक्षा, सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अहम नीतिगत फैसले, आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्धारण, फिर विदेश नीति और उसमें भी राष्ट्र नीति का नीति निर्धारण करें। और भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूँ आदरणीय श्री माननीय मोदी जी इसे बखूबी निभा रहे हैं। परंतु कोविड-19 के दौरान मुझे लगता है कि हर भारतीय ने यह महसूस किया होगा कि वे केवल भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि हमारे अपने हैं। नेता और राजनेता तो बहुत होते हैं, परंतु लोगों के दिलों पर राज करने वाले कुछ चुने हुए लोग होते हैं। और मैंने तो संसार की धरती पर बहुतों को मिला हूँ, देखा है। इससे पहले का हिंदुस्तान और उनके आने के बाद का भारत भी देख रहा हूँ। ज़मीनी स्तर पर बदलाव करने वाले, वैश्विक स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज लाने वाले व्यक्तित्व कभी कभी ही इस धरती पर जन्म लेते हैं और मुझे गौरव है माननीय मोदी जी उनमें से एक हैं। भारत का सौभाग्य है 21वीं सदी में हमारे पास मोदी जी के रूप में एक सशक्त नेतृत्व है जो नया माहौल, नई रोशनी, नया उजाला और नया सवेरा लाने का जिनको श्रेय जाता है। मुझे लगता है कि ये कितना अच्छा है किसी को अपनी सालगिरह को सेवा दिवस की तरह लेना। प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक देश का मानते भी हैं और उनमें सेवा भावना है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मैं सोचती हूँ उनका पूरी तरह से एक सन्यासी मन है। जिस तरह से वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हर एक योजनाओं में जी जान मेहनत कर कर लोगों तक उसका फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरह की उनकी सोच है, वो पहले हमने देखा है कैसे सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल सोच लोगों की रही है, लेकिन वाकई में एक सेवा भावना के साथ और राजनीति में राज को हटाकर नीति की बात करने वाले प्रधानमंत्री हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी में। तो वाकई में और उनकी सारी जो बातें हैं, आप अगर उनका मन की बात सुनिए, उनकी मुख्तलिफ आप स्पीचेस भी सुनिए, तो वो लोगों से कहते हैं ये आपका अपना काम है, ये देश का काम है। जैसे जब स्वच्छ भारत की बात हुई या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हुई, तो उन्होंने सबसे जाकर लोगों से बात की कि ये सब हमारे देश का काम है। ये सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं है, एक तबके के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर हम अपने देश में चाहते हैं कि इज़्ज़त हो महिलाओं की, युवाओं के लिए और मौके हों और सबका साथ सबका विकास हो, तो हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उस जज्बे को वो पोर्ट्रे भी करते हैं, पूरी तरह से उसके प्रतीक भी हैं और वो चाहते भी हैं सेवा भावना से ही देश में राजनीति आगे बढ़े। तो पूरे के पूरे अपने पद को और अपने ओहदे को और अपने कार्यकाल को वो एक सेवा करने के तौर पर देखते हैं, उसका एक जरिया, एक उपकरण मानते हैं। कड़े निर्णय, बड़े निर्णय लेने की क्षमता, लॉन्ग आवर वर्किंग, लीड बाय एग्जाम्पल, अनुशासन, विकास को गति देने की तड़प, देश की सुरक्षा के लिए तत्परता, निस्वार्थ भाव आदि गुणों के चलते हर भारतवासी उनको सम्मान करता है। नमन है ऐसे महान विभूति को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आम जनता के बीच लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह है कि वह हम सब के साथ खड़े हैं। सबका साथ सबका विकास के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर श्री मोदी जी ने शासन व्यवस्था में कैसे बदलाव की शुरुआत की है, जो समावेशी
और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नेतृत्व करता है, जिसने पूरी दुनिया में आज भारत को छवि को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आइए हम उनके जन्म दिवस को एक संकल्प दिवस के रूप में मनाएं। आइए हम उनके जन्म दिवस को एक सेवा दिवस के रूप में मनाएं। आइए हम उनके जन्म दिवस पर एक संकल्प लें कि हम अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागरूक करेंगे, और जब आध्यात्मिक ऊर्जा जागरूक हो जाएगी तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्पवान हो जाएंगे और उनके दिखाए हुए मार्ग आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होंगे। एक संकल्प लेंगे कि हम किसी न किसी क्षेत्र में अपने किसी साथी को, हम खुद या अपने किसी और साथी को खड़ा करेंगे एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। आइए हम इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें कि हम अपने प्रधानमंत्री के सपनों के भारत को साकार करेंगे। कोरोना वबा के दौरान जब दुनिया के कई मुल्कों की हालत पतली हो गई है, वहीं भारत ने काफी हद तक हालात को काबू में रखा है। अपने अज़्म और कायदाना सलाहियत से तरक्की की जो राह नरेंद्र मोदी ने दिखाई है, उससे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में हमारा मुल्क न सिर्फ पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाएगा, बल्कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में नासाजगार माहौल के अलावा भी पूरी दुनिया की रहनुमाई करता रहेगा।